हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जिसमें हम एल्केन हाइड्रोकार्बन को कवर करेंगे। हमने बताया था पिछला क्लास में कि संरचना सूत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक संरचना सूत्र होता है, दूसरा संघनित संरचना सूत्र होता है और तीसरा होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट है कि जो संरचना सूत्र है और संघनित संरचना सूत्र है इजी तरीक़ा से समझ में आ जाता है। तो जो चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसमें आज हम लोग कवर करेंगे एल्केन हाइड्रो कार्बन को। ठीक है, जिसका सूत्र सब लोग जानते होंगे। सूत्र क्या होता है एल्केन हाइड्रोकार्बन का? CnH2n+2। ठीक है, और n बराबर 1 से लेके 10 तक होता है। n बराबर 1, 2 से लेके कहाँ तक? 10 तक होता है। ठीक है, चलिए हम इसको आज विधिवत तरीक़ा से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है, थोड़ा बढ़िया ध्यान से देखिएगा एकदम। एल्केन हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य क्या होता है हमारा? मेथेन। सूत्र क्या होता है? CH4 का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नोट के लिए मैं एक नोट बता देता हूँ, देखिए समझने के लिए क्या है ये। सबसे पहले हम देखिए, जैसे कि कार्बन, पहले समझ लीजिएगा अच्छा से। एक कार्बन है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? इसको होता है 1। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 होगा। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वह बिंदु के रूप में लिखा जाएगा और इसका जो इसी होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो हो बिंदु के रूप में होगा। तो हम दोनों में मतलब कि समझने के लिए अलग अलग दे सकते हैं। अगर इसको हम बिंदु देते हैं तो इसको हम क्रॉस दे सकते हैं, मतलब समझ जाएंगे ये आके जुटा है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए मैं बताया हूँ, नहीं तो आप बिंदु भी देंगे तो कोई गलती नहीं होगा। चलिए हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए किसका हम बनाना है? CH4 का। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कार्बन का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन सेंटर में रहेगा, ध्यान से देखिएगा। कार्बन क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कार्बन क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रख देगा। ठीक है, चारों तरफ क्या करिए? रख दिया। अब किसको बुलाएगा? 4 हाइड्रोजन को बुलाएगा। जो 4 हाइड्रोजन है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। वो 2 पूरा करना चाहता है और कार्बन कितना पूरा करना चाहता है? 8 पूरा करना चाहता है, इसलिए 4 के साथ साझेदारी करेगा। ध्यान से देखिएगा एक बार। तो एक कौन आएगा? समझने के लिए क्रॉस देता हूँ, बिंदु देने से भी गलती नहीं होगा। हाइड्रोजन आएगा। यहाँ भी कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। यहाँ भी कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। यहाँ भी कौन आएगा? तो हाइड्रोजन है। साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, इसे घबराना नहीं, ऊपर भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन को कितना पूरा करना था? 2। देखिए 2 वाले को बॉक्स में ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से समझाता हूँ आपको। दूसरे कलर ले लेता हूँ। हाँ चलिए, अब हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 पूरा हो गया। ठीक, इस हाइड्रोजन का भी कितना पूरा हो गया?
2 पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का कितना भी पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का भी कितना पूरा हो गया, 2 पूरा हो गया। हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ, अब हमको कार्बन को 8 पूरा करना है, तो ध्यान से देखिए कार्बन को 8 पूरा करना है तो कैसे होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, गिनती कराऊंगा अभी आपको हम। कार्बन के घेरा में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। गौर से देखिएगा एक बार। हाइड्रोजन कितना हाथ पूरा करना चाहता था, 2, और कार्बन कितना पूरा करना चाहता है, 8। तो कार्बन के घेरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कार्बन के घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर है, 2 4, 2 6 और 2 8। और हाइड्रोजन का तो 2 ही है क्योंकि अपना 2 पूरा करना चाहता है। तो यह किसका संरचना सूत्र है, यह बिंदु संरचना हुआ किसका, मेथेन का। किसका, मेथेन का। मेथेन का बिंदु संरचना हुआ। अब इससे संरचना सूत्र लिखना इतना ईजी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने एक बताया था, नोट क्या बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एकल बंधन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो डबल बंधन, अगर, चलिए यहाँ नहीं हो पा रहा, दूसरा जगह लिख देता हूँ। डबल बंधन तो 2 में हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन और 3 3 का साझा करेंगे तो ट्रिपल बंधन का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2। तो सबसे पहले बीच में तो कार्बन है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एकल बंधन। ऊपर कितना है, तो एकल बंधन 2 है, तो एकल बंधन 2 है, तो एकल बंधन। और कौन बैठ गया है, कौन बैठ गया है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आके बैठ गया। ये हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया बिंदु संरचना सूत्र। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कचरा जैसा लग रहा है तो अगला एग्जाम्पल में फिर से समझ लेते हैं, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। दूसरा, हमारा दूसरा क्या आएगा, एथेन आएगा, क्योंकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं ना। तो एथेन आएगा। एथेन आएगा तो क्या होगा, एथेन आएगा तो C2H6। ठीक है। अब थोड़ा सा एक नोट लिख लेते हैं, कैसे आपको पता चला कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन को ही साझा कराएंगे। आपको तो पता नहीं था। चलिए ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले एक नोट जरूर लिख लीजिए। कितना लोगों को डाउट हुआ कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन रखे कि 2 इलेक्ट्रॉन रखे। तो सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए। एल्केन हाइड्रोकार्बन के बिंदु संरचना, हम छोटा लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु नहीं लिख रहे हैं, बिंदु संरचना में सभी के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कराया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी अगर एल्केन हाइड्रोकार्बन की बात करेगा तो सभी यौगिकों के मतलब जो उसमें कार्बन परमाणु होगा, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, कोई भी परमाणु होगा, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा कराया जाएगा। ठीक है। चलिए इसको हम अगले पेज पर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन सा पढ़ने वाले थे, हम लोग पढ़ने वाले थे दूसरा में C2H6। इसको क्या कहते हैं हम, एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम जान गए कि कार्बन के बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन का कितना, 1। ये कार्बन हुआ, ये हो गया हाइड्रोजन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपना साझा कराएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहीं भी किनारे रहेगा और अपना 2, ये अपना 2 पूरा करेगा, ये कितना पूरा करेगा, 8 पूरा करेगा। बस दिमाग में ही रखिएगा। कार्बन कितने हैं, 2। तो कार्बन को सबसे पहले सेंटर में बिठा दीजिए। अब देखिए कार्बन है तो इस सभी के साथ कितना, कितने कितने इलेक्ट्रॉन को साझा कराएगा, 1 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा कराएगा। ठीक है। अब देखिए एक कार्बन ने 1 रख दिया तो इसके पास और कितना बचा है, 3, क्योंकि हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 में से रख दिया, जो बीच वाला होता है दोनों के लिए हो जाता है, एक ये और ये दे, दोनों दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6।
तो 6 क्या है, अभी देखेंगे अपना जगह ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ एक इलेक्ट्रॉन खा मतलब मुझे मिल रहा है जहाँ मैं आके बैठ जाऊँ। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। क्रॉस इसलिए दे रहा हूँ समझ करने के लिए कि यह हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। ऐसे समझिएगा ना कि क्रॉस लिख रहे हैं, काट रहे हैं, काटना नहीं है, हाइड्रोजन के लिए समझने के लिए दे रहा हूँ कि यहाँ यहाँ कौन बैठेगा। तो हमारा कौन बैठेगा? हाइड्रोजन बैठेगा। देखिए हाइड्रोजन को बैठा रहे हैं। हाइड्रोजन को कितना पूरा करना है? 2। और कार्बन को, एक कार्बन को कितना पूरा करना है? 8। एक हाइड्रोजन को 2। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझते रहिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। तो अब हाइड्रोजन वाले को घेरा लगा देंगे, हाइड्रोजन वाले को घेरा लगा देंगे। इसका 2 पूरा हो गया, इसका भी 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 2 पूरा हो गया, और इसका भी 2 पूरा हो गया। हाइड्रोजन का 2 से काम था। अब एक कार्बन को 8 पूरा करना है, ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन को 8 पूरा करना है तो क्या करेगा? यहाँ से गिनती शुरू करेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ समझने के लिए। कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए मैं ले रहा हूँ। देखिए ध्यान से इसको बनाना है। इस कार्बन का 8 पूरा हो गया, ध्यान से देखिएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इस कार्बन का भी 8 पूरा करना है। देखिए एकदम बॉक्स जैसा बनाना है, इसमें 8 आना चाहिए, 8 से बेसी नहीं, ना ही 8 से कम। तो फिर देखिए दूसरे कलर से समझना चाहते हैं, समझ लीजिए। देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये किसका है? इथेन का है बिंदु संरचना। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा नाम लिख दे सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो अब हम क्या करेंगे? शॉर्टकट में इसको बिंदु संरचना लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसी चीज़ को हम आगे दें कि यहाँ बना देते हैं। चलिए यहाँ समझा देते हैं आपको। यहीं पर इसको मिटा कर देखिए, यहाँ पर हम आपको संरचना लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ अभी। चलिए अब इसका संरचना सूत्र लिखना कितना ईजी है, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। रुकिए, सॉरी, आप संरचना सूत्र लिख लेते हैं बहुत इजी तरीक़ा से। देखिए हाइड्रोजन है, एकल बंधन C, एकल बंधन C, हाइड्रोजन। और इसके देखिए गौर से देखिएगा एकदम बढ़िया से। इनको किनको समझ में नहीं आएगा जरूर बताइएगा। संरचना सूत्र लिखना कितना इजी है, ठीक है ना। ये हो गया बिंदु संरचना, ये हो गया संरचना सूत्र, ठीक है ना। देखिए जहाँ जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एकल बंधन। जहाँ 2 रहेगा वहाँ कौन सा बंधन? एकल बंधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, ठीक है। अगला हम तीसरा ले लेते हैं, C3, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, C3H8। किसका है ये? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन का हम बिंदु संरचना अभी लिखेंगे। बिंदु संरचना शॉर्टकट में लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से, कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अब हम लोग क्या जान गए हैं कि सभी के साथ एकल बंधन का प्रयोग होगा। एकल बंधन का प्रयोग होगा यानी कि हम जानते हैं कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना चारों इलेक्ट्रॉन रखेगा, रख दिया। इसने तो चारों रख दिया, तो ये भी रखेगा ना भाई, ये भी अपना चारों रख दिया। गौर से देखिएगा, रख दिया। इसके पास भी तो 4 है, तो ये भी 4 अपना रखेगा, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने सभी ने रख दिया, ठीक है। अब इसके साथ जुटेगा कौन? क्योंकि हाइड्रोजन जुटने वाला है क्या? क्योंकि वह एक हाथ के आदमी है, तो क्या कौन जुटेगा? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन ले आया और कौन जुट गया? हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले आके कौन जुट रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि उसको 2 पूरा करना है और कार्बन को 8 पूरा करना है।
समझने के लिए क्रॉस लिख रहे हैं, इसको डॉट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कौन बैठ गया, हाइड्रोजन बैठ गया। हाइड्रोजन का बॉक्स पहले भर लेते हैं हम। हाइड्रोजन का कितने से मतलब है, मात्र 2। पहले उसका बॉक्स भर लेते हैं। 2 पूरा हो गया इसका, इसका भी 2 पूरा हो गया। इसका भी 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए आया कार्बन का बारी। कार्बन तो भी पूरा करना चाहेगा ना भाई, तो कार्बन पूरा करेगा तो सबसे पहले कार्बन पूरा करने के लिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कार्बन का कितना होना चाहिए, 8। एक प्रत्येक कार्बन का कितना होना चाहिए, 8। हम घेरा लगा रहे हैं, आप गिनती करके बताइएगा कि सही है कि गलत। हाँ ठीक है, चलिए सभी बताइए, गिनती करके देखिए। 2 4 6 8 हो रहा है ना। अगला कार्बन का भी 8 होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। 8 गिनती कर लीजिए, घेरा में हर कार्बन का 8 होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत है। 8। देखिए अब ये किसका हो गया, प्रोपेन का बिंदु संरचना हो गया। अब इसी से संरचना लिखना इतना ईजी है हमें। ये हो गया बिंदु संरचना, इसको क्या कहेंगे, बिंदु संरचना। ठीक है, इसका पूरा नाम लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसे संरचना लिखना कितना ईजी है, ध्यान से देखिएगा एकदम। और मिलाइएगा। गिनती से ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन 8 हो रहा है कि नहीं। 3 ऊपर है, 3 नीचे है, 6 एक 7 1 8। देखिए ध्यान से, सब में 8 है कि नहीं है। और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखा है वहाँ कौन सा बंधन, एकल बंधन का प्रयोग। इसको कहेंगे संरचना सूत्र, इसको कहेंगे बिंदु संरचना सूत्र। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4 नंबर में हम पढ़ते हैं C4H10। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहेंगे, ब्यूटेन का बिंदु संरचना। तो ब्यूटेन का बिंदु संरचना लिखने से पहले मैं आपको सबसे पहले कार्बन को रखिए, 1 2, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा इसमें स्पेस दे रहे हैं, फैल लिख रहा हूँ, ये थोड़ा लिखने में, इसको घेरा लगाने में ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते क्या हैं कि हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं चारों इलेक्ट्रॉन रखेगा। हाँ बीच में कोई, हाँ किसी को डाउट होगा कि हम बीच में हाइड्रोजन रख सकते हैं क्या, तो नहीं, हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हम बीच में रख देंगे तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला के साथ साझा कैसे करेगा, चलिए हम उसको भी समझा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम, उसके पास तो भाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए ना बीच में रहने के लिए। ध्यान से देखिए, सभी कार्बन का हम 4 4 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। देखिए 4 4 बैठा दिए। अब अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि उसको भी अपना साझा करना, उसको 2 पूरा करना है। तो कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आएगा। क्रॉस दे रहे हैं, हाइड्रोजन की पहचान के लिए क्रॉस दिया जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कौन बैठ जाएगा, हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को। अब ध्यान से देख लीजिए, अब हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन का तो 2 से काम है, मात्र 2 से काम। हाइड्रोजन कितने चाहिए इसको, मात्र 2। 2 का घेरा लगाया, हाइड्रोजन में मात्र 2 का जरूरत है इसका। हाइड्रोजन का 2 का हो गया। अब कार्बन का 8 पूरा करना है। कार्बन को कितना पूरा करना, 8। तो कार्बन के घेरा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एकदम। अच्छा से देखिए, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लाइन होगा, लेकिन इसे घबराना नहीं, आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक है, लेकिन पूरा मैं हाथ से बना रहा हूँ, इसमें कोई हम डिजिटली प्रयोग नहीं किया है। 8 8 पूरा करना है, ध्यान से देखिएगा सभी, बिल्कुल 8 पूरा होना चाहिए। काउंट कर लीजिएगा, गलती होगा तो अभी से
हाँ, कार्बन के घेरे में 8 होना चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए समझ में आ गया ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, ल्यूटेन का बन गया। अब इसका संरचना लिखना है। संरचना लिखना बहुत इजी है। कैसे है देखिए ध्यान से। मैं अगला पेज पर लिख देता हूँ। अगला पेज पर लिख देता हूँ। किसका है? ध्यान से देखिएगा। संरचना लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं हम? ब्यूटेन का। 4 कार्बन था, 4 कार्बन था, ठीक है, 4 कार्बन था, सभी के साथ ऐसे बनाया हुआ था। यही हमारा वहाँ ये संरचना सूत्र हो गया ब्यूटेन का। और ये क्या हो गया था? ये बिंदु संरचना सूत्र हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र हो गया। किसी को डाउट नहीं होगा अभी तक? ठीक है, समझ में। देखिए ये हो गया हमारा बिंदु संरचना। क्या हो जाएगा ये? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, और ये क्या होगा? उसी का संरचना हो जाएगा। ठीक है ना, मिला लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नंबर। ठीक है, चलिए 5 नंबर बना देते हैं। इसको कहेंगे हम C5H12। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पेंटेन। पेंटेन। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा बारीकी से। कार्बन कितने हैं? 5, तो पाँचों को बढ़िया डिस्टेंस के साथ लिख देते हैं। लिख दिए 5 कार्बन को। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 है, इसने 1 रख दिया और इससे भी 1 रखवा दिया, इसने भी 1 रख दिया और इसने भी 1 रखवा दिया, बीच वाले में एक और कार्बन रख दिया। ठीक है, और इस कार्बन ने 1 रख दिया, तो इसके पास अभी और कितना बचा था? 3। हाँ, अब देखिए इस कार्बन के पास अपना, देखिए गिनती करते जाइएगा। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रखते जा रहा है। समझ में आ गया होगा। 4 इलेक्ट्रॉन सभी ने रख दिया। गिनती से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल द्वारा अगर समझना है तो देखिए ध्यान से। इस कार्बन का हम गिनती करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने रखा है, इसने भी अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, इसने भी अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन रखा है और इसने भी अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन रखा है। 4 अपना रख दिया। अब किसको बुलाएगा? किसको? अपना इसको अष्टक पूरा करना है। 4 से थोड़े पेट भरेगा इसको। इसको तो अष्टक पूरा करना है, तो बुलाएगा किसको? तो हाइड्रोजन को बुलाएगा। तो हाइड्रोजन का करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा इसके साथ। 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। अब इस सभी ने हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी लेके आ गया। अब क्या करेगा? अपना ये गोला बनाएगा। गोला बनाएगा ना भाई। अब हाइड्रोजन कहता है कि मेरा 2 पूरा करो भाई, तो 2 इसका पूरा हो गया। देखिए जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उसका 2 का अपना बॉक्स बना देते हैं। सभी नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अभी तक शुरू से जितना पढ़ाए हैं बहुत ईजी तरीक़ा से पढ़ाया जा रहा है, और ये बहुत बेसिक तरीक़ा से। आपको अभी लाइफ में भूलिएगा ना। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन का तो भाई 2 अपना पूरा हो गया। अब कौन पूरा होगा? पूरा करना है हमको किसका? तो पूरा करना है कार्बन का। कार्बन का कितना होना चाहिए? 8। तो कार्बन के घेरा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। गिनती कर लीजिएगा 8 है कि नहीं? 8 होना चाहिए, तबे सही है। 8 इलेक्ट्रॉन मैं गिनती कर रहा हूँ, तबे कर रहा हूँ। आप लोग भी गिनती करते रहिएगा। कहीं देखिएगा मैं छोड़ूंगा, आप लोग से ज़रूर पूछूंगा कि हाँ हमने क्या छोड़ा है। चलिए बनाइए सभी। ओके, पूरा हो गया। अब देखिए ध्यान से, सभी हमारे कार्बन के, एक बार हम आप लोग को
कर देते हैं कन्फर्म कि कार्बन के 8 पूरा हुआ कि नहीं। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये वाला इसके लिए 2 4 6 और 8, इसके लिए ये 2 4 6 8, इसके लिए ये 2 4 6 8, इसके लिए ये 2 4 6 8, होगा ना पूरा? ओके। ओके 8 पूरा हो गया। चलिए अब ये किसका है बिंदु संरचना? तो ये पेंटेन का बिंदु संरचना है। ठीक है, अब इसी का हम संरचना में इसमें लिख देते हैं बिंदु संरचना। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको डार्क समझ में आएगा। बिंदु संरचना, इसको पूरा नाम क्या लिखते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है बच्चे, चलिए इसी का हम संरचना सूत्र लिख लेते हैं। चलिए ध्यान से, यहाँ पर संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन था, कार्बन कितना था? ऐसे ही जैसे था वैसे हम मैं बना रहा हूँ, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए जैसे था वैसे मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। डबल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सिंगल बंधन, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डबल बंधन, 6 इलेक्ट्रॉन के साझा होगा तो ट्रिपल बंधन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यही सेम था। चलिए पीछे देख लेते हैं। देखिए सेम था, ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा था। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या है? एकल बंधन है। क्या है? एकल बंधन है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक में। इसको क्या कहेंगे हम? संरचना सूत्र कहेंगे। किसका संरचना सूत्र है ये? संरचना सूत्र ये पेंटेन का है, पेंटेन का है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप लोग को 6 नंबर में C6H14, C6H14 इसको क्या कहेंगे? हेक्सेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होमवर्क में बनाइए। ठीक है, 7वां C7H16 हेप्टेन का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये होमवर्क। 8वां ऑक्टेन C8H18, इसको भी होमवर्क में बनाइएगा। दोनों बनाइएगा, दो सभी को, दोनों संरचना और बिंदु संरचना दोनों लिखिएगा। ठीक है, 9 नंबर में आएगा आपका नॉनेन C9H20। ठीक है ना, होमवर्क में बिंदु संरचना। ठीक है ना, दोनों संरचना भी लिखिएगा इस सब का। और लास्ट में आएगा हमारा डेकेन C10H22। ठीक है ना, और ध्यान से बनाइएगा होमवर्क में। बिंदु संरचना और संरचना दोनों लिखिएगा, बहुत ईजी है। बिंदु से हाँ तो कैसे लिखेंगे? अगर जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ कौन सा बंधन? एकल बंधन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमारा लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पहला हाइड्रोकार्बन, एल्केन हाइड्रोकार्बन आज कवर कर लिया गया। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जो जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों को ये लाभ मिल जाए केमिस्ट्री को। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।